हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 34 साइज प्रिंस कट ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। तो मैं पहले अस्तर का फैब्रिक में कटिंग करूँगी और उसके बाद मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी। और ये जो अस्तर का फैब्रिक है वो मैंने लिया है 80 सेंटीमीटर और अस्तर का फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड करके रखा है और यह है फुल मेजरमेंट, स्किन भी है, आप लोग देख सकती हो। तो मैं पहले कटिंग करूंगी बैक पार्ट और ये जो हमारा ब्लाउज होगा उसका रेडी लेंथ है 14 इंच। तो मैंने 1 इंच एक्स डालूंगी सिलाई मार्जिन के लिए। तो टोटल लेंथ लिया मैंने 15 इंच और ये थोड़ा सा डीप नेक पे होगा इसलिए मैंने शोल्डर लिया 5.5 इंच और आर्म होल लिया है मैंने 5.5 इंच और चेस्ट है हमारा 34 इंच। 34 को 4 से डिवाइड करने से होता है 8.5 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया तो साइड से खुल के बड़ा भी कर सकते हो, इसलिए मैं हर साइज में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेती हूँ। और आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए बैक पार्ट में मैंने 1.5 इंच लिया है और उसके बाद गुलाई का शेप दे दिया है। और नेक विथ ले लूँगी 2.5 इंच। नेक का जो चौड़ा है वो मैंने 2.5 इंच लिया है और बैक नेक का जो डीप है वो मैंने 10 इंच लिया है। आप लोगों को बैक नेक का डीप जितना चाहे इतना ले सकते हैं या बैक साइड में कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो मैंने इस तरह से बैक पार्ट में स्वीट हार्ट नेक डिज़ाइन बनाया है और ये जो डिज़ाइन है ना वो कटिंग करने में भी बहुत ही आसान है और सिलाई में भी बहुत ही ज़्यादा आसान है और देखने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप लोग भी इस तरह से डिज़ाइन बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल में है। तो देखो बैक पार्ट मैंने इस तरह से मार्किंग कर लिया है, अभी उसको मैं कटिंग कर लूँगी। और आप लोग चाहे तो सिंपल डिज़ाइन भी बना सकते हैं गुलाई का शेप देके या चौको नेक भी दे सकते हैं। तो मैंने इसी तरह से डिज़ाइन दिया है। तो देखो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी और फ्रंट पार्ट के लिए भी जो फैब्रिक है ना वो मैं 2 फोल्ड में रख कर ही उसके बाद कटिंग करूँगी। तो मैंने देखो फ्रंट पार्ट के ऊपर मैंने बैक पार्ट को रखा है और जिस तरह से मैंने बैक पार्ट कटिंग किया है ना वैसे मैं फ्रंट पार्ट के लिए भी चारों और मार्किंग कर दूँगी। तो मैंने चारों और मार्किंग कर दिया है और फ्रंट साइड के जो आर्म होल का गुलाई का शेप है ना वो 1/2 इंच अंदर रखकर और एक शेप दे दूंगी फ्रंट पार्ट में। तो देखो आर्म होल का गुलाई का शेप और एक दे दिया है फ्रंट पार्ट में। और फ्रंट साइड का जो नेक डीप है वो मैंने लिया है 6.5 इंच और उसके बाद सिंपल गुलाई का शेप दिया है। आप लोग चाहे तो फ्रंट साइड में भी डिज़ाइन बना सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, या सिंपल भी रख सकती है। और फ्रंट पार्ट में प्रिंसेस कट ब्लाउज में आप लोग हमेशा ही नीचे की साइड में 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना। तो देखना फिटिंग्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा फ्रंट पार्ट में। और टक्स पॉइंट के लिए मैंने शोल्डर से नीचे तक 10 इंच पे एक मार्किंग कर दी है टक्स पॉइंट के लिए। और ये साइड से ले लूँगी 3.5 इंच और नीचे की साइड से भी मैंने 3.5 इंच पे एक मार्किंग कर दिया है। अभी दोनों मार्किंग को मैं इस तरह से मिला दूंगी और प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए मैंने 1.5 इंच गैप देके और एक मार्किंग कर दिया है और उसका लंबाई भी मैंने 2 इंच तक लिया है। और उसके बाद सिंपल इस तरह से मैंने प्रिंसेस कट का शेप दे दिया है और यह हमारा टक्स पॉइंट है। और ये जो मैंने प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए 1.5 इंच लिया है ना वो 1.5 इंच मैंने साइड से भी और ले लिया है एक्स्ट्रा। और नीचे की साइड से जो मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है वो 1/2 इंच को मैंने इस तरह से तिरछा करते हुए मिला दिया है। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो भी मार्किंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी उसको मैं कटिंग कर लूँगी। जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है ना वैसे वैसे मैं कटिंग कर रही हूँ। और मेरे यूट्यूब चैनल पर हर साइज़ की ब्लाउज़ कटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे फेसबुक पेज में देख रहे हैं वीडियो वो लोग मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। तो आप लोग ना कटिंग अच्छी तरह से करेंगे तो टिचिंग भी अच्छी होगा और टिचिंग अच्छी होगा तो ब्लाउज़ परफेक्ट फिटिंग आएगा। तो आप लोग हमेशा ट्राई करना कटिंग अच्छी तरह से करने के लिए। तो देखो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो भी कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं स्लीव कटिंग करूँगी। तो स्लीव के लिए जो हमारा ब्लाउज़ का बैक पार्ट है आर्म होल का साइड है वहाँ साइड से मैं मेजरमेंट ले लूँगी। तो ऊपर से मैंने 1/2 इंच छोड़कर उसके बाद मेजरमेंट ले रही हूँ क्योंकि ऊपर 1/2 इंच शोल्डर सिलाई में जाएगा इसलिए। तो मेजरमेंट में आया है 8.5 इंच और स्लीव के लिए जो फैब्रिक है ना वो मैं 4 फोल्ड में रखूँगी। तो मैंने इस तरह से 4 फोल्ड किया है और स्लीव का जो चौड़ाई है वो मैं ले लूँगी 8.5 इंच। स्लीव का चौड़ाई लिया है मैंने 8.5 इंच और स्लीव का जो लंबाई है वो मैं ले लूँगी 10 इंच। आप लोगों का स्लीव का लंबाई जितना चाहे इतना ले सकते हैं, लेकिन आप लोग जितना लंबाई लेंगे ना स्लीव का उससे 3 इंच नीचे और एक मार्किंग कर देना। और उसी मार्किंग का भी जो लंबाई है मतलब चौड़ाई है वो ले लेना 8.5 इंच और ये ऐसे 2 इंच पे एक मार्किंग कर देना और ऊपर की साइड से 1.5 इंच पे और एक मार्किंग कर देना। अभी दोनों मार्किंग को इस तरह से मिला देना है
और जैसे हमारा स्लीव का शेप होता है ना वैसे शेप दे देना है। तो मैंने इस तरह से शेप दे दिया है स्लीव का। और मोहरी ले लूँगी 5.5 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। और यह है स्लीव कटिंग करने का सबसे आसान तरीका। आप लोग इस तरह से स्लीव कटिंग करेंगे तो स्लीव कभी छोटा बड़ा नहीं होगा, परफेक्ट फिटिंग होगा। तो देखो जैसे मैंने मार्किंग किया वैसे मैं कटिंग कर रही हूँ। और स्लीव में आप लोग हमेशा फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखकर जरूर कट करना, नहीं तो आर्म होल के साइड में झूल आ जाएगा। तो देखो स्लीव की कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी मैं मेन फैब्रिक में कटिंग कर लूँगी। और ये हमारा मेन फैब्रिक है और मेन फैब्रिक को भी 2 फोल्ड करके रख कर ही कटिंग करना। तो जैसे जैसे मैंने कटिंग किया वैसे वैसे मैं जो हमारा मेन फैब्रिक है मेन फैब्रिक के ऊपर रखे और मेन फैब्रिक को थोड़ा सा बड़ा रखकर कटिंग कर रही हूँ ताकि सिलाने में आसानी हो। आप लोग हमेशा मेन फैब्रिक को थोड़ा सा बड़ा रखकर कटिंग करना, तो देखना सिलाने में बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। तो मैं इस तरह से कटिंग कर रही हूँ। तो कटिंग करना कंप्लीट हो गए है। अभी मैं सिलाई करूँगी। तो जो अस्तर का फैब्रिक है ना, अस्तर का फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ मैंने जॉइन कर लिया है और एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैंने काट भी कर लिया है। तो सबसे पहले मैं फ्रंट पार्ट सिलाई करूँगी और फ्रंट पार्ट में इस तरह से जॉइन करूँगी। दोनों पार्टों को हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाते जाना है, ज़्यादा खींचना नहीं है। ज़्यादा खींचेंगे तो ये जो पार्ट होता है ना वो छोटा बड़ा हो जाती है। तो देखो एक पार्ट मैंने इस तरह से जॉइन कर लिया है और दूसरा पार्ट भी मैं इसी तरह से जॉइन कर लूँगी 1/2 इंच मार्जिन रखकर। आप लोग ना धीरे धीरे करके सिलाई करना, ज़्यादा जल्दबाजी करेंगे तो फ्रंट साइड में क्रीज पड़ जाएगा तो देखने में अच्छा नहीं होगा। तो देखो कितना फिनिशिंग से हुआ है, ये जॉइन करना फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आई है। अभी मैं नीचे की साइड में भी एक्स्ट्रा पट्टी लगा के उसका फिनिशिंग दे दूंगी। और ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है वो मैंने 1 इंच का लिया था, बचा हुआ अस्तर का फैब्रिक था तो वो ही मैं यूज़ कर रही हूँ। तो एक सिलाई कर दिया है और उसके बाद मैं इस तरह से फोल्ड करके जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया है ना उसी के ऊपर ऊपर में और एक सिलाई कर दिया है। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। तो अभी मैं पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। और नेक में भी मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के नेक को फिनिशिंग दे दिया था, फ्रंट नेक। तो ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है वो लगभग कंप्लीट हो ही गया है। ये देखो कितना फिनिशिंग से हुआ है फ्रंट पार्ट। अभी मैं बैक पार्ट भी रेडी कर लूँगी। और बैक पार्ट में इस तरह से डिज़ाइन है। तो सबसे पहले मैं हुक पट्टी लगाऊंगी। तो अभी मैं राइट साइड में हुक पट्टी लगाऊंगी और राइट साइड का जो हुक पट्टी का चौड़ा है वो मैंने लिया है 2 इंच। राइट साइड का हुक पट्टी का जो चौड़ा है वो मैंने 2 इंच लिया है। आप लोग ना 2 इंच लेंगे तो परफेक्ट होगा। और आप लोग आइडिया करके भी ले सकते हैं, लेकिन जो लोग बिगिनर से न्यू है वो लोग 2 इंच ले लेना, आइडिया नहीं कर पाए तो। देखो पीछे की तरफ मैं अभी फोल्ड करके सिलाई कर रही हूँ इस तरह से। तो राइट साइड में भी हुक पट्टी लगाना कंप्लीट हो गए है। अभी मैं लेफ़्ट साइड में हुक पट्टी लगा दूंगी। और लेफ़्ट साइड का जो हुक पट्टी का चौड़ा है वो आप लोग 3.5 इंच या 4 इंच तक ले सकते हैं। और उसके बाद इस तरह से हुक पट्टी लगा देना है। और मैं जैसे दिखा रही हूँ ना हुक पट्टी लगाना, आप लोग वैसे हुक पट्टी लगाएंगे तो कभी बैक साइड में फुला फुला सा नहीं होगा, फिनिशिंग बहुत ही अच्छी होगा। अभी मैं उसको इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। और इसमें मैं 2-2 सिलाई लगा दूँगी। तो हो गया है दोनों साइडों में हुक पट्टी लगाना। अभी मैं नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के उसका फिनिशिंग दे दूँगी। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैंने 1.25 इंच का लिया है, मतलब 1 इंच से थोड़ा सा कम है, 1 सूट कम है, लेकिन 1 इंच भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा। और उसके बाद जैसे हमारा नेक का शेप है ना वैसे ही ये एक्स्ट्रा फैब्रिक को रखना है और उसकी किनारे किनारे पे सिलाई करना है। जैसे हमारा नेक का शेप होता है ना वैसे रखना है।
आप लोग चाहे तो नेक में पाइपिंग भी लगा सकती है, मतलब कुछ भी लगा सकती है, या पेपर पेस्टिंग भी यूज़ कर सकती है। तो मैं इस तरह से नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा रही हूँ। तो मैंने छोटा छोटा प्लेट डाल के एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा, मतलब छोटा छोटा प्लेट भी डाला है, क्योंकि मैंने ये जो फैब्रिक है ना वो मैंने उरेब काट नहीं किया था, सिंपल सीधा काट किया था, इसलिए मैंने छोटा छोटा प्लेट डाल के नेक का फिनिशिंग दे रही हूँ, ताकि उल्टा करने में और भी आसानी हो इसलिए। तो मैंने छोटा छोटा काट भी लगा दिया है, और उसके बाद इस तरह से मैं फोल्ड करके जो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया है ना, उसी के ऊपर किनारे किनारे पे मैं और एक सिलाई कर दूँगी, ताकि उल्टाने में और भी आसानी हो इसलिए। तो मैंने किनारे किनारे पे एक सिलाई कर दिया है, अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। इसी तरह से पीछे की तरफ फोल्ड करके मैं सिलाई कर रही हूँ। तो मैंने पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लिया है। देखो कितना फिनिशिंग से हुआ है नेक। तो दोनों साइड में मैंने इसी तरह से नेक का फिनिशिंग दिया है एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के। उसके बाद मैं टेकन भी दे दूंगी। तो साइड से मैंने 2 इंच छोड़ के उसके बाद टेकन दिया है, क्योंकि 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था ना इसलिए। उसके बाद मैंने टेकन भी दे दिया है, और टेकन का जो लंबा है वो आप लोग 3 इंच या 3.5 इंच ले सकती है। अगर नेक डीप ज़्यादा हो तो टेकन का जो लंबा है वो आप लोग कम लेना, अगर नेक डीप कम हो तो आप लोग टेकन का लंबाई थोड़ा सा ज़्यादा लेना। तो दोनों पार्टों में मैंने टेकन दे दिया है इसी तरह से। और टेकन का जो चौड़ाई है ना वो आप लोग हाफ इंच 1 इंच ले सकते हैं, या 1 इंच से कम भी ले सकती है टेकन का चौड़ाई। और उसके बाद दोनों पार्ट आप लोग इस तरह से एक साथ रखना, और देखना नीचे की साइड में ना थोड़ा सा तिरछा हो रहा है, तो तिरछा पार्ट को काट कर लेना है। टेकन देने के बाद ना नीचे का जो पार्ट होता है वो थोड़ा सा तिरछा हो जाती है, तो तिरछा पार्ट को काट करके उसके बाद नीचे भी एक्स्ट्रा पट्टी लगा के उसका फिनिशिंग दे देना है। तो मैं नीचे भी एक्स्ट्रा पट्टी लगा के उसका फिनिशिंग दे रही हूँ। तो देखो मैं इस तरह से एक सिलाई कर दी है, अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। पीछे की तरफ फोल्ड करके मैं सिलाई कर रही हूँ। और एक पार्ट में मैंने जिस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया है ना नीचे की साइड में, उसी तरह से दूसरा पार्टों में भी इसी तरह से एक्स्ट्रा पट्टी लगा दूँगी। तो देखो दोनों पार्ट रेडी हो गए हैं, कितना फिनिशिंग से हो गए हैं। अभी मैं इसमें पिन लगा के सेट कर लूँगी, बाद में हुक पट्टी लगा दूँगी। हुक पट्टी नहीं, मतलब हुक लगा दूँगी, हुक पट्टी तो मैंने लगा ही दी। तो नेक का शेप भी परफेक्ट आए है। अभी जो हमारा बैक पार्ट है, बैक पार्ट के ऊपर मैं फ्रंट पार्ट को रखूँगी और शोल्डर सिलाई कर लूँगी। और शोल्डर को भी आप लोग हाफ इंच मार्जिन रखकर सिलाई कर लेना। तो मैंने हाफ इंच मार्जिन रखकर शोल्डर को भी इस तरह से जॉइन कर रही हूँ। और दोनों शोल्डर को मैं इसी तरह से सिलाई कर लिया है। अभी दोनों पार्ट में एक साथ रखूँगी, और साइड से भी मैं एक एक सिलाई कर दूँगी। तो दोनों साइड में मैंने इस तरह से एक एक सिलाई कर दिया है। उसके बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं काट कर लिया है। तो मैंने साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक थोड़ा सा काट कर लिया है। अभी मैं उसको अच्छी तरह से उल्टा कर लिया है। उल्टा करना हो गया है। अभी मैं स्लीव लगाऊंगी, और स्लीव लगाने से पहले आप लोग चेक कर लेना कि फ्रंट साइड में हाफ इंच अंदर अगर काट है कि नहीं, स्लीव में भी और ब्लाउज में भी। तो इस ब्लाउज में है हाफ इंच अंदर अगर काट, तो इसमें मैं काट नहीं करूँगी। अगर काट नहीं होता तो मैं थोड़ा सा काट कर लेती। और उसके बाद ये जो हमारा शोल्डर का मिडिल है, शोल्डर का मिडिल और ये जो स्लीव का मिडिल होता है, वहाँ से स्लीव को जॉइन करना। जो लोग बिगिनर से न्यू है वो लोग हमेशा शोल्डर की मिडिल से स्लीव को जॉइन करना। तो देखना स्लीव एक साइड में बड़ा, दूसरे साइड में छोटा नहीं होगा, दोनों साइड में बराबर से स्लीव होगा। और स्लीव को भी आप लोग हाफ इंच मार्जिन रखकर जॉइन कर लेना।
हाफ इंच मार्जिन रखेंगे तो हो जाएगा, ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए स्लीव में। और एक स्लीव मैंने जिस तरह से जॉइन किया हुआ है ना, दूसरे स्लीव को भी मैं इसी तरह से जॉइन कर लूँगी। तो देखो एक स्लीव लगा दिया है, दूसरा स्लीव को भी मैं इसी तरह से लगा दूंगी। ये जो स्लीव का मिडिल है इसमें मैंने एक छोटा सा मार्क कर लिया है, और ये जो हमारा शोल्डर का मिडिल है, शोल्डर का मिडिल से स्लीव का मिडिल को मैं इसी तरह से लगा दिया है। अभी उसको मैं अच्छी तरह से उल्टा कर लूँगी। तो मैंने उल्टा कर लिया है, और आप लोगों का चेस्ट साइज़ जितना है इतने में मार्किंग कर लेना है, और उसके बाद कमर जितना है इतने में मार्किंग कर लेना है। जब मैंने ना कटिंग किया था तब कमर का मेजरमेंट नहीं लिया था, लेकिन जब मैं फिटिंग के लिए सिलाई करती हूँ ना, तब कमर का मेजरमेंट लेके उसके बाद ही फिटिंग के लिए सिलाई करती हूँ। और उसके बाद मोहरे जितना है इतने में मार्किंग करके फिटिंग के लिए सिलाई कर देना है। और दोनों साइड में मैंने इसी तरह से मार्किंग कर लिया है। अभी मैं फिटिंग के लिए सिलाई कर रही हूँ। और जो लोगों को ना कटिंग करने में दिक्कत होती है, कटिंग करना अच्छी तरह से नहीं आती है, परफेक्ट फिटिंग नहीं होती है, वो लोग चाहे तो पेपर फॉर्मा भी ऑर्डर कर सकती है। मैं खुद कटिंग करके देती हूँ पेपर फॉर्मा। और पेपर फॉर्मा से आप लोग ब्लाउज़ कटिंग करेंगे ना तो फैब्रिक भी कम लगेगा और टाइम भी कम लगेगा और फिटिंग्स भी बहुत ही अच्छा आएगा। और पेपर फॉर्मा का प्राइस क्या है, कैसे ऑर्डर करना है, मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो पे बताया हुआ है। आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड है पेपर फॉर्मा के बारे में। तो देखो दोनों साइड में तो मैंने फिटिंग के लिए सिलाई कर दिया है, और साइड में ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक था तो मैंने थोड़ा सा काट कर लिया है। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई करी हूँ, ताकि जो एक्स्ट्रा धागा है वो निकल के ना आए, इसलिए। तो दोनों साइड में मैंने इसी तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करके सिलाई कर दिया है। तो हो गया है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से अंदर रखकर फोल्ड करके मैंने सिलाई कर लिया है। अभी उसको अच्छी तरह से मैंने उल्टा भी कर लिया है, और बैक साइड में मैं डोरी लटकन भी लगाऊंगी और हुक भी लगा दूंगी। और ये है ब्लाउज़ का फाइनल लुक, आप लोग खुद ही देख सकते हो कितना फिनिशिंग से हुआ है। और फ्रंट साइड में थोड़ा सा भी क्रीज नहीं आया है, बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग अच्छा हुआ है। और आप लोगों को मेरा ये ब्लाउज़ का कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो लोग मेरे फेसबुक पेज में देख रहे हैं वीडियो, वो लोग मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर देना है कटिंग एंड स्टिचिंग सीखने के लिए। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।